ओके सो हम यहाँ पर पूछे थे कि व्हाट इज इमोशनल हेल्थ। तो इमोशनल हेल्थ जो है वो ये है कि आप जज्बाती, अपनी जो जज्बाती स्टेट है, योर हाइपर विजिलियंट स्टेट, आप उसको प्रोसेस करना सीख जाएं। ठीक है, शऊरी तौर पर अपने जज्बात और अपनी सोचों को प्रोसेस करना सीख जाएं और अपने जज्बात को, अपनी थॉट्स को एज एन इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करें अपनी जात को ग्रो करने के लिए। सो इन स्पाइट ऑफ पुटिंग योर इमोशंस एंड योरसेल्फ in the category of white or black, you will put yourself or you will put your emotions in between, that is gray. ठीक है, यानी ना तो ये हम इनको जज्बात जो है वो गलत है और ना सही है, बल्कि हमें इनको अंडरस्टैंड करना है. these are there as our teacher, so our triggers are our teachers and we can learn from them. ठीक है, तो इनके अंदर इंफॉर्मेशन है और हमने पीछे सारा उसको अंडरस्टैंड किया कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दीज इमोशंस एंड दीज थॉट्स हैव फॉर अस. हमारी जात की क्या इंफॉर्मेशन है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. जो सेल्फ अवेयरनेस में हम करते हैं वो सबसे पहले हम असेस करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, हम डिडक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी थॉट्स, हमारे जज्बात के थ्रू हमें मिल रही होती है हमारी जात के बारे में. बिकॉज व्हाट इज देयर, हम पहले उसको डिस्कवर करेंगे तो ही हम डिवेलप कर पाएंगे व्हाट वी वांट टू डिवेलप एक्चुअली. सो दिस इज द आइडिया जिसके ऊपर हम नॉन जजमेंटल रहकर अपने जज्बात और अपनी सोचों को प्रोसेस करना सीखते हैं. एंड दैट इज अ पैटर्न जो कि सेल्फ हीलिंग में कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ हम डिवेलप करते हैं अपने अंदर. ठीक है, सो योर एक्सपर्ट आपको असिस्ट करता है कि व्हाट हैपेंस आउटसाइड, उसको उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम उसमें से इनर मटेरियल को डिस्कवर करते हैं. व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, व्हाट वर योर इमोशंस एंड थॉट्स जो अपीयर हुई उस आउटसाइड स्टिमुलस के नतीजे में, and what is that information about yourself to develop yourself जो उनके अंदर मौजूद है. ठीक है, सो अपने जज्बात को और अपनी थॉट्स को एज एन एक्सपीरियंस लेना और उनके ऊपर बगैर किसी प्रोसेसिंग के बिलीव ना करना. ठीक है, उनको एज इट इज मान ना लेना, उनकी गुलामी ना करना, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली रिएक्ट ना करना, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली कोई अमल ना इस्तेमाल कर लेना. दैट इज इमोशनल हेल्थ. तो ये चीज है जिसको हम सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में लर्न करते हैं. और समटाइम्स योर इमोशंस आर देयर बिकॉज आपकी कुछ नेचुरल नीड्स हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. जैसे मिसाल के तौर पे, और हम क्या होते हैं, हम डिसएसोसिएट होते हैं मेनी अ टाइम्स अपनी उन नीड्स से. ठीक है, या समहाउ वो पूरी नहीं हो पा रही होती. तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ आवर नीड्स. हमारी सोशल नीड्स होती हैं, हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं, हमारी जो है वो फिजिकल नीड्स होती हैं. ठीक है, इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं. तो देयर आर काइंड्स ऑफ आवर नीड्स. और समटाइम्स क्या होता है कि हमारी वो नीड्स सेटल डाउन नहीं होती, उनके अंदर प्रॉब्लम चल रही होती है. सो we are dissatisfied at that level. और अब उसकी अवेयरनेस के लिए हमारे जज्बात अपीयर हो रहे होते हैं. सो जो एक इंफॉर्मेशन इन जज्बात के अंदर हमारे लिए होती है वो समटाइम्स हमारी जरूरियात पर मतवज्जो करने के लिए दे आर देयर. कोई भी जज्बा अपीयर होता है समटाइम्स हमारी किसी जरूरत पर हमें मतवज्जे करने के लिए कि हम उसकी फुलफिलमेंट के लिए काम करें इन द मोमेंट. ठीक है, जैसे एक मदर है, अगर वो मतलब बियॉन्ड हर कैपेसिटी अगर वो काम करती रही है सारा दिन एंड नाउ उसके बच्चे की सर्वाइवल नीड्स उसके साथ एफिलिएट है और छोटा बच्चा है, वो रात को उसने जागना भी है, तंग भी करना है. अगर इन केस के वो थकी हुई है और उसने अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल नहीं किया, बियॉन्ड हर कैपेसिटी वो आउटसाइड क्राइटेरिया पूरे करने के लिए
कॉन्स्टेंटली अपने आप को जिद करती रही है, तो उसके नतीजे में उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। एंड नाउ जब उसका जो बच्चा है वो उसकी कोई नीड अपीयर होती है जो उसकी माँ से एफिलिएट है, एंड दैट चाइल्ड इज डिमांडिंग फॉर दैट नीड, तो माँ को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, शी इज बीटिंग दैट चाइल्ड, शी इज येलिंग अपॉन दैट चाइल्ड। तो व्हाई शी इज डूइंग दैट लाशऊरी तौर पर? बिकॉज वो गुस्सा क्यों अपीयर हो रहा है लाशऊरी तौर पर, वो फ्रस्ट्रेशन क्यों अपीयर हो रही है लाशऊरी तौर पर, और एक लाशऊरी रद्द-ए-अमल में क्यों कन्वर्ट हो रही है? तो लाशऊरी रद्द-ए-अमल में कन्वर्ट हो रही है वो, और होती रहेगी अनलेस एंड अनटिल कि वो जो मदर है वो अपनी नीड्स को प्रोसेस ना करे, वो नीड्स जिनके ऊपर मतवज्जे करने के लिए वो गुस्सा अपीयर हो रहा है। She is tired, she needs some rest, she needs some rest to brought up her child, ठीक है, अपने बच्चे की केयर करने के लिए उसको खुद को भी कुछ रेस्ट की जरूरत है। So there should be proper arrangements for that rest. तो अब गुस्सा जो अपीयर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन जो अपीयर हो रही है, if we are listening to that frustration, if we are listening to that anger, so लाशऊरी तर्जे रद्द-ए-अमल क्या होगा कि वो बच्चे को मारकर वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस एंगर की, ठीक है। और शऊरी रद्द-ए-अमल कैसे होगा कि अगर she learns to listen her anger, she learns to listen her needs, और creatively how to fulfill those needs, कि वो इंटरेक्ट कर सके अपने बच्चे के साथ, you know, हेल्दी रहकर इन अ हेल्दी वे, और उसकी नीड्स को रियलाइज कर सके, उसके साथ अट्यूनमेंट उसकी हो सके, इमोशनल अट्यूनमेंट, फिजिकल अट्यूनमेंट, ठीक है, इन अ हेल्दी वे। तो दैट इज व्हाट जो कि इमोशनल हेल्थ का सम ऑफ द आइडिया ऑफ इमोशनल हेल्थ, ठीक है। तो इमोशनल हेल्थ क्या है कि आप अपनी जज्बात और अपनी सोचों को प्रोसेस करके अपना यानी अपने आप को खुद ड्राइव करने के काबिल हो सके। यू आर द कॉन्शियस ड्राइवर ऑफ योरसेल्फ। सो इनर वर्क का मकसद क्या होता है? आपको अपनी जात का कॉन्शियस ड्राइवर बनाना। एंड व्हाट इज फॉर व्हाट यू आर ह्यूमन, आई विल से कि इंसानों के पास एक इम्तियाजी खुसूसियत जो है वो यही है कि दे कैन प्रोसेस देयर थिंग्स, दे कैन कॉन्शियसली डिसाइड। तो इंसानों को ऑटोनॉमी मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसके थ्रू वो कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। स्लाइड नंबर 16 पर ले जाइएगा। Okay, so emotional health, you need to make your emotions helpful for you to make your decisions if you can process them consciously, to identify what is important for you, ठीक है। यानी आपको जरूरत क्या किस चीज की है इमोशनल हेल्थ के लिए, कि आप अपने इमोशंस की मदद से अपने उनको कॉन्शियसली प्रोसेस करने के थ्रू अपने लिए डिसाइड करें कि what is right, how you have to move on into your life, how you have to respond the situation, how you have to respond your child consciously, how you have to respond the environment consciously, creatively, right? तो अपने emotions को listening to your emotions, validating your emotions, and having a good connection with your emotion and identification इस चीज की कि आपके लिए क्या important है, that will serve you in your life, that is emotional health, right? ठीक है, next 17 स्लाइड पर ले जाइएगा, ठीक है। what to do when you experience any stress, करना क्या है जब स्ट्रेस ट्रिगर हो रही है? when we overwhelmed by any emotion, we need to take pause. The first and very important thing जो हम नहीं ले पा रहे होते, सबसे पहली चीज अपने इनर वर्क करने के लिए, अपने आप को प्रोसेस करने के लिए, you need to take some pause from the outside. You need to disassociate for some time from the outside
and you need to recognize the ways by which we can make our nervous system feel safe to transform our state. यानी कि first step is taking a pause. सबसे पहले जब भी कोई इमोशनल स्टेट ट्रिगर हो गई, बाहर से कुछ हुआ और उसके नतीजे में अंदर तूफान बरपा हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक पॉज. जैसे गुस्से के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आता है कि आप जगह छोड़ दें, आप पानी पी लें, आप वुजू कर लें. तो these are some kinds of things के जिनको हम कहेंगे taking a pause before responding. यानी वही गुस्सा आया, वही फौरन से रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले यू नीड टू टेक अ पॉज, अपने आप को डिसएसोसिएट कर ले सिचुएशन से और उस मोमेंट में कोई भी अमल ना करे. ठीक है, इमोशनल ट्रिगर के अंदर you should take a pause and you don't have to go for any rapid action, any sudden action. ठीक है, because वो sudden और rapid action कहाँ से आएगा? आपकी हाइपर विजिलेंस से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, एंड मे बी वो आपको सर्व ना करे, आपकी लाइफ में डिसफंक्शंस को क्रिएट करे. तो दैट इज द थिंग जो सबसे पहले हमें इमोशनल हेल्थ को अचीव करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस इज टेकिंग अ पॉज. एंड देन जब आप पॉज लें तो सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. नर्वस सिस्टम क्या पेन क्रिएट कर रहा है बॉडी के अंदर? देयर इज स्वेटिंग, देयर इज हार्ट पॉन्डिंग, देयर इज यू नो ब्लड प्रेशर, देयर इज सम एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स जो कि आपके नर्वस सिस्टम के जो है वो एड्रीनल स्ट्रेस पैदा कर रहा है और उसके नतीजे में जो आपकी बॉडी के साथ हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ योर बॉडी. सबसे पहले उसके ऊपर काम करना कि आप paying attention on your body's symptoms. First of all, you need to look कि क्या ways है आपके relaxation के. What are the ways of catharsis? किस तरीके से आप अपनी वो जो fight और flight के जो reaction, जो तहरीक पैदा हो रही है बॉडी के अंदर, how you will release that pain. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज करना होता है, कुछ लोग वॉक पर चले जाते हैं, कुछ वक्त के लिए वॉक पर चले गए और वो जो इंस्टेंट जो तहरीक पैदा हो रही है बॉडी की वो रिलैक्स हो रही है. ड्रिंकिंग समथिंग, ठीक है, ड्रिंक्स जैसे एंजाइटी के लिए एक बड़ा बेस्ट ड्रिंक होता है पुदीने का और लेमन का जो जूस होता है, ठीक है, विद ब्राउन शुगर एंड थोड़ा सा नमक डाल के. सो इन दैट पॉज you will discover, you will recognize your ways. तो इसके अंदर जो है वो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स आते हैं, जैसे कोपिंग स्किल्स आपने डेवलप करनी होती है अपनी. जैसे कि बचपन में आप, हर इंसान के अंदर एक जमालियाती वजूद होता है ना, किससे जमालियात होती है जिसको एस्थेटिक सेल्फ कहते हैं. ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो कि आपके रिलैक्सेशन के लिए क्रूशियल है. तो अपनी एस्थेटिक बीइंग के साथ कनेक्ट होना, अपने इनर चाइल्ड की एक्टिविटीज को डिस्कवर करना, अपने इनर चाइल्ड के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना और पॉज के मोमेंट्स में उसके साथ कनेक्ट करके वो एक्टिविटीज को इस्तेमाल करना अपने नर्वस रिएक्शंस को रिलैक्स करने के लिए. सो व्हाट आर द वेज ऑफ कैथारसिस? दैट इज योर असाइनमेंट कि अपने जो है वो पूरे डे में से कुछ वक्त अपने लिए निकालेंगे, बिल्कुल अलोन अपने साथ, एंड इन दैट मोमेंट यू विल रिकॉग्नाइज कि व्हाट आर द वेज जो कि उन मोमेंट्स में आपके लिए हेल्प आउट करते हैं आपको. जैसे बचपन के पैशंस हो सकते हैं, किसी को ड्राइंग का बहुत पैशन था, किसी को यू नो शायरी का बहुत पैशन था, किसी को रीडिंग का था. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप अपनी जात का जो स्टफ, वो जो सप्रेस्ड स्टफ है जिसके साथ आप ला ताल्लुक हो चुके हैं, उस स्टफ को सेल्फ हीलिंग में हम डिस्कवर करते हैं. अपने इनर चाइल्ड को हम सुनना सीखते हैं, ठीक है, कि उसके साथ कनेक्ट करना, उन एक्टिविटीज को डिस्कवर करना, एंड टेकिंग अ पॉज एंड देन डिस्कवरिंग योर वेज ऑफ कैथारसिस. लाइक फॉर मी इट्स योगा,
के थोड़ी देर के लिए पॉज लेके योगा कर ले, आउटसाइड चले जाए, बाहर चले जाए, तो दैट थिंग रिलैक्स माय नर्व्स। ठीक है, अपने साथ वक्त गुजार ले, रीडिंग इज माय पैशन, तो दैट थिंग रिलैक्स माय नर्व्स। ठीक है, तो देयर आर सम ऑफ द वेज जो कि आप अपनी, हर किसी के डिफरेंट होते हैं, सो अपनी जात के लिए वो वेज डिस्कवर करना और उनके साथ कनेक्ट करना और इन दो स्टेट्स उनको रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन टू काम योर इनर, जो इमोशनल स्टेट है, योर फिजिकल रियलिटी है, उसको काम करने के लिए जो थॉट्स को प्रोसेस करना है, दैट इज वो इसके बाद का प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कम इनटू अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, जिसके अंदर आप अपने पैटर्न्स को प्रोसेस कर पाओ, critically with non-judgmental attitude. So अपनी आपकी taking care of yourself, your basic needs well, in that conditions जो emotional states होती हैं, जैसे grief, sometimes there is a grief, anger, frustration, pain. So यहाँ पर आपने देखना है कि अब आपकी वो needs कौन सी हैं जिनका पता आपके इमोशंस आपको दे रहे हैं। आप बड़े दिनों से सोए नहीं ठीक तरीके से, आप खाना सही नहीं खा रहे, या डाइट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आप रेस्ट नहीं ले पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में बिजी हैं, बाहर मसरूफ हैं, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ अनसेटल्ड नीड, सबसे पहले आपको उसको डिस्कवर करना है अलोंग विद योर वेज ऑफ कैथारसिस in any emotional state. And there are 4 happy hormonal activities. ठीक है, जैसे आपके जो एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल की जो पैदावार है, उसको ऑल्टरनेट करने का, उसको बंद करने का जो तरीका है वो आपके जैसे डोपामीन है, दैट एक्टिवेट्स विद शॉपिंग। कोई नई चीज आप खरीदते हैं, किसी अपने फेवरेट इंसान से मिलते हैं, तो आपके खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, आपके जो है वो एंडोर्फिन्स है, ठीक है, एंड ऑक्सीटोसिन। तो दीज 4 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स आर हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स इनको कहते हैं। तो ये हार्मोन्स जो है, ये भी आई विल शेयर यू इन द ग्रुप कि इन चारों हार्मोन्स को एक्टिव करने की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। सो यू विल डिस्कवर दोज एक्टिविटीज फॉर यू जो आपकी जात के मुताबिक है, दैट इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है। तो दिस विल बी योर असाइनमेंट ऑफ द वीक के टेकिंग अ पॉज की प्रैक्टिस, ठीक है। उसके लिए आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं अपनी उसमें रूटीन में, कि आप अपनी सारे दिन के कामों के बाद कुछ देर के लिए अपने साथ वक्त गुजारें, ठीक है, और टेक अ पॉज। या और इसको जब आप नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे फॉर द वीक, तो ये प्रैक्टिस इसलिए है कि आप फ्रॉम द नेक्स्ट वीक अपनी जो जनरल लाइफ है उसके अंदर जब आपको इमोशनल ट्रिगर्स आते हैं, जब ऐसी स्टेट्स आती हैं, नेगेटिव स्टेट्स, तब तक यानी उन स्टेट्स के अंदर आप उस पॉज को प्रैक्टिस कर सकें, आप डिसएसोसिएट हो सके बाहर से और एफिलिएट हो सके अपने इनसाइड से, ठीक है, टू प्रोसेस योरसेल्फ। और एफिलिएट होने के बाद द फर्स्ट थिंग जो कि अभी हमने डिस्कस की कि आपने अपने वेज ऑफ कैथारसिस पहले से डिस्कवर करके रखने हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिलैक्सेस यू, ठीक है। और देन द सेकंड स्टेप इज के कौन सी बेसिक नीड है जो कि अनसेटल्ड है, एंड यू विल डिस्कवर दोज नीड्स और उनके ऊपर काम करेंगे। अगर सोए नहीं तो यू विल अपने सोने का बंदोबस्त करना है कि सोना कैसे, अपनी वो नीड कैसे पूरी करनी है। दिस इज द सेकंड थिंग, एंड देन आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप हेल्प के लिए हार्मोनल एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी अपनी एक्टिविटीज को डिस्कवर करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नाउ देयर इज अ टाइम विद ऑल ऑफ यू कि आप क्वेश्चन कर सके।
ठीक है, 10-15 मिनट के लिए आप क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद फिर वी विल लर्न। सनिया, एक बस क्वेश्चन आई थिंक जितने भी आपने एक्टिविटीज बताई हैं उसमें ऑब्वियसली जो सबसे पहला एलिमेंट है वो अपने आप को डिसोसिएट करना सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से।